अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। दुर्गा पूजा से पहले यहां आज ममता बनर्जी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल पर चले गए। जूनियर डॉक्टर्स ने एक बार फिर काम बंद कर दिया। आज जूनियर डॉक्टर्स ने कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पास कॉलेज स्क्वायर से रवींद्र सदन तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार ने डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। पश्चिम बंगाल में थ्रेट कल्चर चल रहा है, डॉक्टर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और सरकार ने हॉस्टल्स में डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं किए। इसलिए डॉक्टर्स के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि पिछले दिनों सागर दत्त मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स पर हमला किया गया। तृणमूल कांग्रेस के नेता हुमायूं कबीर ने डॉक्टर्स को देख लेने की धमकी दी। इसके बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। इसलिए जब तक सरकार डॉक्टर्स की सुरक्षा के इंतजाम नहीं करती तब तक जूनियर डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटेंगे। अभी कुछ दिनों पहले आपने फिर से देखा है कि सागरदत्ता में एक फिजिकल वायलेंस का डॉक्टर्स के ऊपर इंसिडेंट हुआ है। हमारा यही फिर से कहना है कि 2-2.5 महीने पहले जो कंडीशन हुआ था उसमें और अभी के कंडीशन में तो फिर कोई भी चेंज नहीं हुआ। इस चीज़ को देखते हुए हम लोग कंप्लीट सीज वर्क, वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फोरम में जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं सारे जा रहे हैं कंप्लीट सीज वर्क पे। वो जो डिमांड हम लोगों का था वो डिमांड ज़रूर कंप्लीट किया जाए, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी सर के बातचीत होने के बाद 13 डेज निकल चुका है, बट अभी तक इसके बारे में कोई स्पेसिफिक बात अभी तक निकल के नहीं आया। इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो वो हम लोगों का जो डिमांड है वो तुरंत फिलअप किया जाए। जब तक हम लोगों का सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होगा, जब तक ये सिस्टम इंश्योर नहीं होगा, हम लोग कंप्लीट सीज वर्क में जाएंगे। पूजा के पहले अगर हम लोगों का डिमांड फुलफिल हो जाए तो सीज वर्क उठा देंगे, नहीं तो हम लोगों का सीज वर्क चलेगा। डॉक्टर्स की स्ट्राइक को बीजेपी का पूरा सपोर्ट है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स से सुरक्षा का वादा किया, वो वादा झूठा निकला। तृणमूल कांग्रेस के नेता ही डॉक्टर्स को धमका रहे हैं। ऐसे में अगर डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स की जो डिमांड है वो डिमांड बहुत लॉजिकल है और वो डिमांड हम सिंपैथी के साथ उसको हम मानते हैं कि उसमें वो डिमांड फुलफिल होनी चाहिए, उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। बट ये सरकार उनकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रही है। सरकार की पूरी तरीके से कामयाबी है और जिस तरीके से आंदोलन चलते हुए फिर से एक बार सागर दत्त मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से थ्रेट कल्चर सामने आ गया तो पूरे बंगाली थ्रेट कल्चर के ऊपर चल रहा है। हाँ, हुमायूं कबीर ने जिस तरीके का थ्रेट दिया है कि डॉक्टर्स को वो ये करेंगे, उनको हैरास करेंगे, हाँ घेराबंदी करेंगे, घेराव करके रखेंगे, तो ये दर्शाता है कि देयर इज नो सेफ्टी फॉर द डॉक्टर्स। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने डॉक्टर्स पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। कुणाल घोष ने कहा, ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स से जो वादे किए थे वो पूरे किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी को लेकर सीसीटीवी लगाए गए हैं, दूसरे इंतजाम भी किए गए हैं। इसके बाद भी डॉक्टर्स ने फिर से हड़ताल शुरू कर दी है। ये ठीक नहीं है। चीफ मिनिस्टर ट्राइड हर बेस्ट। हमारी मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी कोशिश की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और सुरक्षा इंतजामों को लेकर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरह काम को ठप करना सही नहीं है। कुछ जूनियर डॉक्टर्स कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने पूरी तरह काम बंद किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को भी तैयार नहीं है। हालांकि जूनियर डॉक्टर्स ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर सवाल उठाए हैं, अपनी सुरक्षा को हड़ताल पर जाने का कारण बताया है, पर लगता है खेल कुछ ज्यादा बड़ा है। पहले भी डॉक्टर हड़ताल खत्म नहीं करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो भी उन्होंने ममता बनर्जी को काफी छकाया। ममता अपने स्वभाव के विपरीत कई बार झुकी और डॉक्टर्स को किसी तरह हड़ताल खत्म करने के लिए मनाया। अब डॉक्टर्स का फिर से हड़ताल पर जाने का फैसला खतरे की घंटी है और यह मामला एक बार फिर लंबा खींच सकता है।